तो हेलो दोस्तों, मैं बादल इस वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमने दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के लिए मैथ स्पेशल के लिए नित्य बैच हमने शुरू किया है, तो उसमें हमने हमारा चैप्टर चला हुआ है क्षेत्रफल एरिया। मेंसुरेशन का ये चैप्टर है, इसमें आयतन आता है और क्षेत्रफल आता है। तो हम धीरे धीरे जो है ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, टॉपिक वाइज जो है इसके क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसी में ये जो चैप्टर है क्षेत्रफल है, आयतन है, जो मेंसुरेशन का पूरा टॉपिक है, इसमें जो है ज़्यादा टाइम लगने वाला है। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद जो हम डेली एक चैप्टर जो है ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनमें जो है बेसिक क्वेश्चन है। और चैप्टर में क्या है, बेसिक क्वेश्चन जो है हमें यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन किसके पूछे जाते हैं, मेंसुरेशन के। तो इसीलिए जो है इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा। तो ठीक है, आज हम देखते हैं क्वेश्चन आज के क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण एवं बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा का 5 गुना हो तो दरी की लंबाई कितनी है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो, हमें आयताकार दरी दी गई है, हमें दी गई है आयताकार दरी, हमें दी गई है आयताकार दरी। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हमें बताया 60 वर्ग सेंटीमीटर। क्या बताया, क्षेत्रफल बताया 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटी भुजा का 5 गुना है। यदि इसके विकर्ण एवं बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा का 5 गुना है तो दरी की लंबाई कितनी होगी। दरी की लंबाई हमसे पूछिए। अच्छा, जब इसका क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई गुणा चौड़ाई हमारा क्षेत्रफल होता है। इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है 60। तो हमें जो है ऐसी कोई भी संख्या देखनी जो कि ये इस वाली लैंग्वेज में बिल्कुल फिट बैठती हो। तो अगर हम इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर माने और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर माने, तो ये देखेंगे कि इसकी जो है हमारी जो लैंग्वेज दी गई है वो बिल्कुल फिट बैठेगी या नहीं। अगर हम जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे, लंबाई चौड़ाई 12 और 5 मान लेंगे, तो इसकी हमारी जो ये है, जो इसका विकर्ण है, वो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण आ जाएगा हमारा कितना, 13। विकर्ण आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे बड़े विकर्ण एवं बड़ी भुजा का योग, विकर्ण और बड़ी भुजा का योग क्या है, 13 + 12 क्या हो जाएगा, 25। छोटी भुजा का 5 गुना है, 5 × 5 = 25, 5 × 5 होता है 25। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसको जो है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर में, क्यों हमने 12 और 5 ही क्यों मानी, क्योंकि 12 पंजे 60 होती है, 12 पंजे 60 होती है। लंबाई हमने ज़्यादा क्यों मानी, कि आयत की लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो इसलिए हमने क्या मान लिया, लंबाई और चौड़ाई कितनी मान ली, हमने लंबाई और चौड़ाई मान ली 12 और 5। ठीक है, 12 और 5। अब दरी की लंबाई हमसे पूछी, दरी की लंबाई हमसे पूछी। ठीक है, तो दरी की लंबाई क्या हो जाएगी, दरी की लंबाई होगी हमारी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दे दिया हमें 60 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई में इसने जो है कुछ लैंग्वेज दे दी इसमें कि विकर्ण और बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा का 5 गुना होना चाहिए। 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, हम जो है इसका कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सिंपल लगा लेंगे, क्योंकि हम ऑप्शन में भी देखेंगे कि किस तरह की लंबाई क्या दी गई है, 12 दी गई है या क्या दी गई है। अगर 12 दी गई है तो 12 पंजे 60 या कुछ और दी गई है। अगर 12 और 5 हमने मान ली तो उसमें जो है इसको लैंग्वेज को रख कर देख लेंगे कि इन दोनों का योग, विकर्ण का और बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा का 5 गुना है या नहीं है। अगर है तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दरी की लंबाई हमारी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे, एक कमरे की 4 दीवारें का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 8 मीटर तथा 5 मीटर है। कमरे की लंबाई हमसे पूछी। तो ठीक है, तो 4 दीवारें का क्षेत्रफल हमारा होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमें ये दिया गया है, क्या दिया गया, 220 वर्ग मीटर। ठीक है, 220 वर्ग मीटर। अब लंबाई और चौड़ाई का मान हम इसमें लिख देंगे। हमें क्या लंबाई हमें बतानी है, लंबाई, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 8, ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 0 कट जाएगी। ठीक है, अब क्या बच जाएगा 22। लंबाई प्लस 8
बराबर 22। तो लंबाई हमारी क्या आ जाएगी, लंबाई बराबर आ जाएगी 22 माइनस 8, क्या आ जाएगी 14, 14 क्या मीटर। तो लंबाई हमारी आ जाएगी 14 मीटर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये पूरा चैप्टर जो है, जो फॉर्मूले होते हैं उन पर बेस है। ठीक है, तो इसी से आपको जो है घबराना कुछ नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल अपना थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान रखना कि लैंग्वेज कैसी दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब समबाहु त्रिभुज हमारे जो है स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला है क्या, √3/4a²। ये हमें यूज करना है इसमें। प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे, √3/4 गुणा 8 गुणा 8, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो क्या जाएगा 16√3 क्या जगह सेंटीमीटर है ना, वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो इसका आंसर है। बिल्कुल फॉर्मूले पे बेस, आराम से फॉर्मूला रखा और जो है इसको निकाल दिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। अंडर रूट जो मैं बोलता हूं ये वर्गमूल होता है, वर्गमूल। ठीक है, क्यूब रूट जैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जिन्हें बोलते हैं वही है ये। ठीक है, स्क्वायर रूट। अब क्या कहा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। ये हमें दे दिया क्या, 4√3। ठीक है, और प्रत्येक भुजा हमसे पूछी तो √3 से √3 कट गया, ये 4 जो है उधर चला जाएगा, तो a² बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणा 4, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा 4 क्या सेंटीमीटर। भुजा क्या आ गई, इसकी भुजा आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसे नोट करो एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज के परिमापे समान है, यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग है हमारे पास और एक समबाहु त्रिभुज है, और जो वर्ग है वर्ग का विकर्ण हमें दिया गया है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्या दिया गया, विकर्ण हमें दिया गया है, विकर्ण दिया गया है हमें 12√2। ठीक है, सेंटीमीटर। अब हम इस सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, निकाल लेंगे 1/2 गुणा 12√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 गुणा 12 का वर्ग करेंगे 144 और √2 का वर्ग करेंगे क्या 2 से 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा 144 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अगर इसकी भुजा की बात करें तो वर्ग की भुजा की बात करें तो क्या आ जाएगा, क्या कर देंगे 144 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वर्ग की भुजा। अब वर्ग का परिमाप बराबर बताया है तो वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो क्या हो गया 12 चौक 48, क्या 48 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दोनों का परिमाप जो है बराबर है। समबाहु त्रिभुज का भी बताया कि वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है, तो यही वर्ग का जो परिमाप हो गया 48 और यही समबाहु त्रिभुज का अनुपात हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप हमारे पास है 48। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमारे पास क्या है 48, और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है 3 भुजाएं होती है। ठीक है, तो 3 है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, 3 है बराबर आता 48, तो a बराबर क्या जाएगा 3 × 3, 3 × 6 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकाल लो, क्या होता है √3/4 a², तो क्या आ जाएगा √3/4
गुणा 16 गुणा 16, 4 चौक 16, 16 चौका 64, क्या जगह 64√3 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका आंसर। थोड़ा जो है इसकी लैंग्वेज बड़ी होगी, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद वर्ग की भुजा हमारे पास आ जाएगी। वर्ग की भुजा आ जाएगी तो वर्ग का परिमाप हमारे पास आ जाएगा। वर्ग का परिमाप और जो है समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। जब समान है तो उसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा हमारे पास आएगी। ए बराबर क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकाल लेंगे √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 गुणा 16 गुणा 16, तो क्या आ जाएगा 64√3 वर्ग सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। मतलब वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है बराबर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर बटे, हमने मान लिया कि प्रत्येक वर्ग की भुजा भी ए है और समबाहु त्रिभुज की भुजा भी ए है। तो और क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक, आगे अब जो ये 4 है इसको हम अगर ऊपर भेज दें तो हमारा ए का स्क्वायर का एक स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/√3, तो क्या आ जाएगा 4:√3 जो है इसका अनुपात आ जाएगा 4:√3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज हमने नया टॉपिक शुरू किया समबाहु त्रिभुज, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आपको समझ में भी आए होंगे। तो आप जो है रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आपको जो है इन चैप्टर में ही जो है थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपको टाइम नहीं लगने देगा, आपका कोर्स मैं टाइम पे कंप्लीट कर दूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट के साथ अपना व्हाट्सअप नंबर भी आप जो है सेंड कर सकते हो, जिस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।